अमेरिकी फाइनेंशियर और दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों की रिलीज ने एक बार फिर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। एप्स्टीन की मौत के बाद उनके नेटवर्क से जुड़ी फाइलों को एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। इन फाइल्स में कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के नाम और फोटोज शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह रिलीज न करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत अमेरिकी संसद कांग्रेस ने डीओजे को 19 दिसंबर 2025 तक सभी दस्तावेज जारी करने का डेडलाइन दिया था। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केवल आंशिक रिलीज किया, जिसमें हजारों पेज और सैकड़ों इमेज शामिल हैं। इनमें से कई पेज काले कर दिए गए हैं, जिनमें पुलिस के बयान, जांच रिपोर्ट्स और फोटोज शामिल हैं। शुक्रवार को रिलीज डॉक्यूमेंट्स में 550 से ज्यादा पेज काले किए गए। तर्क दिया जा रहा है कि पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। रविवार को जब अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच से सवाल किया गया कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ क्यों नहीं रिलीज किए गए, तो उन्होंने कहा कि सभी फाइलें धीरे धीरे जारी की जाएंगी और ट्रंप से जुड़े सभी मटेरियल भी रिलीज होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने घोषणा की है कि आने वाले हफ्तों में और दस्तावेज जारी किए जाएंगे, लेकिन डेडलाइन मिस होने और कुछ फाइलों के डीओजी वेबसाइट से गायब होने से विवाद बढ़ गया है। इस खुलासों में अब तक किन-किन सेलेब्स के नाम आए हैं, वो भी जान लीजिए। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, केविन स्पेसी, लैरी समर्स, कैथरीन रूमलर, माइकल वुल्फ, एलन मस्क, बिल गेट्स। ये नाम ईमेल्स, फोटोज और कोर्ट डॉक्यूमेंट से आए हैं, लेकिन अधिकांश में कोई क्रिमिनल आरोप नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में क्लिंटन और ट्रंप के नाम बार बार आ रहे हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को 14 साल की एक लड़की से मिलवाया था। कोर्ट रिकॉर्ड में बताया गया है कि एप्स्टीन ने 1990 के दशक में फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मारे लागो रिसोर्ट में कथित तौर पर 14 साल की लड़की को ट्रंप से मिलवाया था। शुक्रवार को जारी हजारों फाइलों में राष्ट्रपति का उल्लेख बहुत कम जगहों पर है। कुछ तस्वीरों में वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शामिल होना बेहद सीमित बताया गया है। उन तस्वीरों में से एक शनिवार को फाइलों से हटाई गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर 24 घंटे बाद उसे वापस जोड़ दिया गया। एप्स्टीन फाइल्स के अभी और हजारों पन्ने रिलीज होने बाकी हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा है कि कई लाख पन्नों की समीक्षा अभी चल रही है और उन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले कह चुके हैं कि एप्स्टीन से सालों तक उनकी दोस्ती रही, लेकिन 2004 के आसपास दोनों के संबंध टूट गए। ये एप्स्टीन की पहली गिरफ्तारी से कई साल पहले की बात है। ट्रंप प्रशासन पर आरोप है कि वे फाइल्स को पूरी तरह रिलीज नहीं कर रहे, जिससे कवर अप का शक हो रहा है। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने वाले एक्ट पर साइन किया, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की देरी से विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप फाइल्स में खुद से जुड़ी बेहद संवेदनशील चीजों को छिपा रहे हैं।